हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बिकॉज़ आज मैं आप लोगों के लिए ये रीड आउट करने वाली हूँ कि आखिरकार इस वैलेंटाइन वीक के अंदर उनके साथ आपका डीप कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, दिस विल बी डीप और इमोशनल कन्वर्सेशन, और वी कैन से कि ये किसी तरीके का कोई कॉल हो सकता है या फिर किसी तरीके का कोई मैसेज हो सकता है जो कि आपके लिए स्पेशली आया हो। ठीक है, समझ गए आज के रीडिंग का टॉपिक, बिकॉज थोड़ा सा ना यूनिक है। आई डोंट थिंक सो किसी ने ये टॉपिक किया है। Okay, so let's start with the today's reading. If this resonate, then please do like this video, subscribe this channel, comment down below your queries or anything whatever you want to say. चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ messages हैं, ये मैं यहाँ पे ना लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। हम ना एंड में कुछ messages यहाँ से और चेक इन करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आखिरकार इस वैलेंटाइन वीक के अंदर उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है, किसी तरीके का कोई ब्यूटीफुल सा टॉक, कोई डीप कनेक्शन, किसी तरीके की कोई इमोशनल टॉक होने वाली है आप लोगों के बीच में या फिर नहीं। ओके, लेट्स चेक। Always remember that this is a general reading. I hope this will resonate with everyone. करती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नहीं करती है तो भी बता दें। नो इश्यूज़। बस किसी तरीके की नेगेटिव चीज़ें क्रिएट ना करें, बिकॉज आप लोग कह के चले जाते हैं नेगेटिव चीज़ें, और जो कोई और, मुझे तो इतना इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें फॉर श्योर, लेकिन कोई और उसको पढ़ता है या करता है ना तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फिर। ठीक है, और फिर लड़ाई का सा माहौल क्रिएट हो जाता है, आप लोग आपस में लड़ते हो, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है। 5 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें इस वैलेंटाइन वीक में व्यूअर्स के पार्टनर उनके साथ एक डीप कन्वर्सेशन या फिर किसी तरीके का कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेनिकल। सम सॉर्ट ऑफ फैमिली इश्यूज इज गोइंग ऑन देयर। और यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड, देन हमारे पास है 9 ऑफ पेनिकल एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड या दैट्स इट। अर्थ एनर्जी और फायर एनर्जी का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, या तो आप लोग अर्थ एनर्जी हो सकते हो, आपके पार्टनर फायर हो सकते हैं, या फिर आप फायर, आपके पार्टनर अर्थ कॉम्बिनेशन में हो सकते हो। ठीक है, जो फर्स्ट थॉट आफ्टर सीइंग योर कार्ड जो मेरे दिमाग में आ रहा है गाइस, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप लेना चाहता है। ओके, अभी चाहे आप लोगों की ज़िंदगी में आप दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम चल रही हो, हालांकि है ही, देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड ही आया है हमारे पास, 3 ऑफ पेनिकल। दैट मीन्स सम काइंड ऑफ पेरेंटल इशू और सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इशू इज़ गोइंग ऑन देयर। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं, बट जो बेसिक अभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं इन दिनों। मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको किसी ने समझाया हो कि तुम यार इस इतने ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को क्यों डिनाई करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तुमको तो सोचना चाहिए इसके बारे में, दैट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर गाइज। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में वो चीज़ बैठी है। ठीक है, वो चीज़ बैठी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, चाहे वो जिस भी वजह से हुई हो, उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कहते हैं ना कि एक सार जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई मनी इशू हो, ठीक है, कोई करियर इशू हो, तो कुछ भी ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। विद दिस 9 ऑफ पेनिकल कार्ड वो चीज़ सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नज़र आ रही है फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की कोई लॉटरी लगी हो, लॉटरी इन सेंस किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी इनकी ज़िंदगी में आई हो, ओके, जिसकी वजह से ये काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम अगेन इन योर लाइफ विद एन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और मे बी किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है या फिर किसी तरीके का कमिटमेंट, क्योंकि ये बंदा ना अपनी न्यू ज़िंदगी शुरू करना चाहता है विद यू। ओके, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कुछ कार्ड्स और देखेंगे हम यहाँ पे विद दिस ब्यूटिफुल मिनी डेक। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते हो, स्पॉन्सर नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। हैंसन रॉबर्ट्स टैरो डेक है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट सा है ये, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ मैं किसी भी कार्ड के डेक को। आप लोग पूछते हो कमेंट में आकर के, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। नहीं लूँगी मैं ये कार्ड्स जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए। प्लीज़ एंजल्स देने की कोशिश करें कि और क्या हो सकता है, ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव 6 ऑफ पेनिकल, नॉट बैड एट ऑल, एंड 2 ऑफ पेनिकल। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, देख रहे हो सारे पेनिकल्स के कार्ड हैं, ओके, एंड देन फिर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप लोगों की किस्मत का जो तारा है इतने समय से एकदम शांत चल रहा था, तारे से याद आया कि अगर आप लोग ग्रीन तारा मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं देन इट विल बी cause some kind of tremendous change, beautiful fab changes in your life। डेफिनेटली आप लोगों को यूज़ करना चाहिए ओम तारे तु तारे तारे स्वाहा। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और एक अंदर से ना एक ब्यूटीफुल सी वाइब देता है ये मंत्र। तो लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, लाइफ के अंदर जो भी आपके मैनिफेस्टेशन गोल्स हैं उनके लिए आपको यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करते हैं, दिन में कितनी बार करना है, मैं इंस्टा के ऊपर ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इफ़ आप लोगों को जानना है देन go in the description box, here is the link of my Instagram account, please follow me also there if you want। okay, चलिए शुरू करते हैं अगेन। तो जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा, देखो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेनिकल, देन हमारे पास 9, और 9 को अगर हम ऐसे टेढ़ा कर दें तो ये भी 6 बनता है, फिर ये भी 6 बनता है। हो सकता है आप लोगों को 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी देख लो 6 है, ओके, 6 इसको उल्टा कर दूं तो ये भी 6 हो सकता है। आप लोगों को 666 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, और 666 का मतलब होता है किसी तरीके की स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, सम सॉर्ट ऑफ काइंडनेस, सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। देन डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इज़ कमिंग सून इस वैलेंटाइन वीक में, जो कि आई गेस शायद 7 तारीख के जाने 6 तारीख से शुरू होता है और आई होप 14 तक चलता है ना, कुछ ऐसा ही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसको लेकर के, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी क्या, मुझे बहुत लोगों के लिए तो वाइब्स आ ही रही हैं। कुछ % लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा कॉल करते करते रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, ओके। कुछ लोगों के लिए, जस्ट अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ना। हो सकता है बंदा कमिट करते करते या कॉल करते करते रह जाए, मे बी ऐसा सोचे कि यार कॉल करके करूँगा क्या, फिर चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं स्टक ना हो जाए, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन 100% अपनी सोच को बना चुका है कि नहीं, मैंने जाना वहीं है, मुझे वहीं जाना है और अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम हासिल करवाना है। क्यों? क्योंकि मेरी जो रियल कहते हैं ना, रियल फीलिंग्स जो है मेरी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे उस पर्सन के पास ही है। तो फॉर श्योर मुझे वहाँ जाना चाहिए। एंड देन हो सकता है विद दिस कार्ड्स वाइस वर्सा हो सकती है ना एनर्जीज। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, ठीक है, कि हाँ यार मुझे विक्ट्री मिली है। इतने समय से जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही थी या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्स मुझे आती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ से। चलिए अब इस पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स देखते हैं कुछ मैसेजेस कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कुछ कार्ड्स ऐसे हो रहे हैं उल्टे सीधे से। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम ये आप उल्टे पकड़ रहे हो, ये सीधे, क्योंकि मैंने जब मैं लिख रही थी तो गलती हो गई थी मुझसे थोड़ी सी, ठीक है। जैसे ये देखो, ये उल्टा है पर ये सीधा है तो उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी गाइस, हो जाता है कहीं ना कभी कभी हमारे साथ।
जब हम मग्न हो जाते हैं। जब मैं ये सब लिख रही थी तो आई एम इन अ प्योर स्टेट ऑफ माइंड, और स्पेशली मैं खोई हुई थी और मैसेजेस लिख रही थी जो मेरे मन में आ रहा था इंट्यूटिव। तो बस वही वाली बातें हैं, ठीक है जी। तो ये ना बोले मैम ये ऐसे कैसे आप उल्टे सीधे शफल कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ओके ठीक है। सो वन मैसेज वी हैव, यू मीन एवरीथिंग टू मी, सीइंग यू क्राई ब्रेक माई हार्ट, I'm so ashamed that I hurt you. Please forgive me and I swear to do better in future. यार डेफिनेटली बंदे के मन में यही चीज़ है कि यार आपको रोते देखा ना मैंने, तो मेरा मतलब अंदर से ना कलेजा मुंह को आ गया कि यार देखो कैसा बुरा आदमी हूँ मैं, कैसी बुरी औरत हूँ मैं कि इस तरीके से मैं क्रिएट कर रही हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आई, गिल्ट फील हुआ कि मैंने आपको हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश कर दो, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी आगे चल कर के फ्यूचर में इस तरीके की कोई हरकत नहीं पेश फरमाऊँगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बंदा करने भी नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि इनके अच्छे खासे हाथ लग गए हैं, बिकॉज इनका मन ख़राब हो गया बुरी तरीके से। इनको हो सकता है सच्चाई पता लग गई, या फिर जिसने इनको समझाया है ना, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, जिन्होंने भी इनको समझाया ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत समझाया है। यू नो यू आर लुकिंग मोर ब्यूटिफुल डे बाई डे, द वे यू स्माइल एंड सी, आई जस्ट लव इट, सम टाइम आई फील टू लॉस्ट इन यू। या डेफिनेटली इस बंदे को आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा ना खूबसूरत दिखते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपके अंदर खो जाए और बंदा ना बैठा रहे काफ़ी समय तक, आपकी खूबसूरती को देखता रहे। ओके सो ये कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। चलिए देखते हैं। ये तो मैं कार्ड साइड में रखती हूँ। यहाँ जो हमने कार्ड शफल करे थे ना, मैंने स्पेशली ये कार्ड इसलिए शफल करे थे ताकि एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लें कार्ड, ठीक है, सोख लें, इसलिए। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें आखिरकार क्या मैसेजेस है। ओके वन मोर कार्ड, ये कार्ड और लेते हैं, ठीक है। ओके सो वी हैव, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई, यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, यू आर फनी, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रिंस ले लेना भाई, जो व्यूवर्स वो है, ठीक है। तो हाँ डेफिनेटली इस तरीके की फीलिंग्स हैं इनके मन में। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक ही यही था कि क्या उनका इस वैलेंटाइन वीक में कोई कमिटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई कॉल या किसी तरीके की डीप आप लोगों की कन्वर्सेशन होने के चांसेस हैं। येस ओके चलिए अपना अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की पेड पर्सनल सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। लव यू बहुत सारा। बाय।